सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पेन। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। जो फंक्शंस है जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट फंक्शंस कुछ भी आप कोड नहीं लिख पाओगे। तो फंक्शन सबसे पहले होता क्या है? फॉर एग्जांपल हमें ऐसी कंपटीशंस है या फिर इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, 5-7 लाइन की है जो बार बार यूज हो रही है। हम कोड में बार बार थोड़ी 5-7 लाइन रिपीट करते रहेंगे। तो हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, उसको एक फंक्शन के अंदर बंडल करते हैं। उस फंक्शन को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फंक्शन का काम। फॉर एग्जांपल 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे जो कि 2 नंबर लेगा और उसका एडिशन रिटर्न करेगा। तो फंक्शन का यूजेस ऐसे है, और इन मतलब रियल वर्ल्ड और भी यूजेस होते हैं, आप फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन स्टेटमेंट होती क्या है, फंक्शन कैसे लिखा जाता है। तो ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड यूज करना पड़ता है। उसके आगे हमें उसको नेम देना होता है। तो नेम अगर मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल एक्स दे दिया, और ये इसकी फंक्शन डेक्लेरेशन हो गई, और इसे हम फंक्शन स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम कोई भी कॉम्पिटिशन, कुछ भी इंप्लीमेंटेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें console.log लिख देता हूं, ठीक है, कुछ नहीं लिख देता हूं, एक्स कोड लिख देता हूं, एक्स कोड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी फंक्शन स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। तो इसको यूज कैसे करना है, मतलब फंक्शन को कैसे इन्वोक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक्स एंड ऐसे करके लिख देना है, तो फंक्शन इन्वोकेशन हो जाएगी, तो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आता है फंक्शन एक्सप्रेशन एंड अननेम्ड। तो आपको अगर पता होगा, मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी बताया कि हम किसी वेरिएबल को भी फंक्शन की डेफिनेशन असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूं, वेर y इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। देन यहाँ पे नेम देना है नहीं देना आपकी मर्जी है, पैरामीटर्स भी हम पास कर सकते हैं। तो और इसमें मैं लिख देता हूं console.log y कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और इसकी इन्वोकेशन भी सेम है। तो अभी आप कह रहे होंगे, भाई पहले जो मैंने लिखा था फंक्शन कीवर्ड के साथ में, और इसमें क्या, इसमें भी लिखा, तो ये तो सेम ही है, इन्वोकेशन सेम है, सेम इसका इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है, होस्टिंग में आता है, ठीक है। तो होस्टिंग में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन होस्ट होते हैं वो एज इट इज उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन होस्ट होती है, पूरी डिक्लेरेशन होस्ट हो जाती है। बट वेरिएबल्स की क्या होती है, उसके अगेंस्ट, वेर के अगेंस्ट क्या होता है, अनडिफाइंड। तो यहां तक अगर मैं रन करूंगा, ठीक है, तो दोनों का सेम आएगा, एक्स इज कॉल्ड, वाई इज कॉल्ड, राइट। अगर मैं क्या करता हूं, वाई को लेता हूं ऊपर और डेफिनेशन से पहले रन कर देता हूं, अभी क्योंकि भाई ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जेड कर देता हूँ, और यहाँ पे जेड लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ कॉल, सी जेड इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज जेड अनडिफाइंड के साथ होस्ट हुआ है। तो ये डिफरेंस है, आपको ये देख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह एक्सप्रेशन यूज कर लो, हर जगह स्टेटमेंट यूज कर लो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको हटा देता हूं, तो अभी फंक्शंस को फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्यों कहा जाता है, फर्स्ट क्लास सिटीजन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि फंक्शंस में एक तो हम क्या है, पैरामीटर्स रख सकते हैं। पैरामीटर फॉर एग्जांपल हमें 2 नंबर लेने हैं, स्ट्रिंग लेने हैं, ठीक है, वो हम फंक्शंस के अंदर लिख सकते हैं। अगर मैं लिख के दिखाता हूँ, फंक्शन फर्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा पैरम1 एंड देन पैरम2, ठीक है। तो ये तो होगा नॉर्मल, हमें कुछ स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन पास करना है। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर हम और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा पूरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं। अगर मैं इसको इन्वोक करूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ना फंक्शन ही पास कर दूंगा, पूरा पूरा फंक्शन ऐसे पास कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अगर इसको सिर्फ पैरम1 लिखते हैं, कंसोल करता हूं .log पैरम1, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो सी पूरा पूरा डेफिनेशन प्रिंट हो गया। तो इसीलिए इसको फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, फर्स्ट क्लास फंक्शंस कहा जाता है। ये तो मैंने पैरामीटर पास किया, हम अंदर से भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट में मैंने फंक्शन पास किया, तो यहां से मैं रिटर्न भी कर सकता हूं। तो ये भी एक खासियत है इसकी, इसीलिए भी इसको कहा जाता है। तो यहां से भी मैं फंक्शन कीवर्ड लिख देते हैं, फंक्शन पूरा पूरा ऐसे पास कर सकता हूं,
और उसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल कंसोल लिख देता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। तो अगर मैं अभी प्रिंट करूँगा इसको, तो सी हमारी डेफिनेशन पूरी प्रिंट हो गई। अब ये हो गया हमारा डिफरेंस और फंक्शंस क्या होते हैं। आर्गुमेंट एंड पैरामीटर में क्या डिफरेंस है? पैरामीटर जब हम फंक्शन की डिक्लेरेशन लिखते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। ये जो है आर्गुमेंट है, जो एक्चुअल वैल्यूज होती है जब फंक्शन इन्वोकेशन के टाइम पे हम जो वैल्यूज पास करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है, जो ध्यान रखना अच्छे से। अब बात करते हैं एरो फंक्शंस। अभी फंक्शंस को सिंपलर वे में लिखने के लिए ES6 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि फंक्शंस को हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक डिक्लेरेशन लिखी थी, मैं अभी लिख देता हूँ XYZ इज इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड यूज किया था वहां पे फंक्शनल एक्सप्रेशन के लिए। अब मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस यूज करूंगा और दिस एरो फंक्शन यूज करूंगा, और ये सेम काम है इसका, सेम वैसे ही हम ऐसे असाइन कर सकते हैं। तो एरो फंक्शन हो गया। बट एरो फंक्शन और फंक्शन में एक डिफरेंस है, वो है दिस कीवर्ड का। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं ऊपर लिंक दिख जाएगा आपको, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट पे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं, और भी ट्यूटोरियल बनाऊं, और भी लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, तो मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, मतलब वीडियोस लेके आऊं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्त को। थैंक यू।